हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है। ये कैंडल अभी भी क्लोज होने में लेकिन टाइम है, अभी भी 2 मिनट्स बाकी। मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो यहाँ पर बायर एंटर हुए थे, मतलब ये जो स्पाइक आया था, ठीक है, वो सेंटर लाइन से आया था। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन मतलब मैंने प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो रहता है उसका सेंटर पॉइंट होता है सेंटर लाइन। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस के कई सारे वीडियोस आप देख लो, आपको पता चल जाएगी। इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहीं से एक स्पाइक आया। अब देखिए, ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है अभी तक, तो वेट करूँगा मैं पूरा। अगर स्ट्रॉन्ग रेड है तो मैं अगेन पुट साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकता हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बायर्स एंटर हुए हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, ट्रैप हो जाएंगे। जो भी कॉल खरीदे ना इस स्पाइक के बाद, तो यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल का। कभी कभी क्या, ये हैमर भी टर्न होती है, कभी कभी इसको बड़ी विक्स लेके ऊपर भी जा सकती है, इसलिए मैं पूरा वेट करूँगा। अभी भी 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोज होने में। मॉर्निंग में अगर देखोगे तो बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। मैंने जो प्रॉफिट किया था ना, ये 3200 का, वो इस कैंडल के ऊपर किया था। ये जो कैंडल दिख रही है आपको रिजेक्शन टाइप की, इसके ऊपर ये प्रॉफिट किया था। अब ये जो मॉर्निंग में स्पाइक मतलब रिजेक्शन जो आया था वो पीडीएच से आया था। ये जो लाइन है ये पीडीएच की लाइन है। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे का हाई। तो वहाँ से रिजेक्शन आया। यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर पाया, रिजेक्शन दिखा, लेकिन प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव हो रहे थे कि मैं ट्रेड ही नहीं प्लेस कर पाया, ठीक है। वो ये जो मोमेंटम है वो मिस हो गए। फाइनली जाके मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया था, ठीक है। अब देखते हैं, इस कैंडल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर इसको बड़ी विक्स दिखती है तो फिर इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेड को मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी हैमर टाइप की कैंडल भी बन जाती है तो उसको अवॉइड करना होता है। अभी भी 30 सेकेंड है, कैंडल नीचे आ रही है। लिमिट प्राइस के ऊपर भी मैं देखता हूँ, अभी भी 20 सेकेंड है। ओके, कैंडल तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी। ओके, एग्जीक्यूट हो गई 232 को। देखिए प्रीमियम कितने फॉल हो रहे, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई 232 को और प्रीमियम देख रहे 228। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा और क्विक एग्जिट भी कर दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। मैं ज़्यादा इसको होल्ड भी नहीं करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 पॉइंट्स भी मिल गए तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है, मॉर्निंग्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है यहाँ पर। ओके, 230, 233, 235, ठीक है। मैं 242 की फिर ऑर्डर लगा दूंगा, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। ओके, 238, 36, ओके, निकल गया मेरे ऑर्डर। 242 को 10 पॉइंट्स यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लिया मैंने। देखिए प्रीमियम देखिए इमीडिएटली कम हो गए, 235 भी आ गए, 237। प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है, इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी इसको होल्ड भी नहीं किया। 232 बाइंग, 242 सेलिंग प्राइस। टोटल जो प्रॉफिट है 4700 का। ओके, ये जा भी सकती है नीचे या फिर इसको सपोर्ट भी लग सकता है, क्योंकि नीचे सेंटर लाइन भी है। इसलिए मैं यहाँ पर ये जो लेवल है ये सेंटर लाइन का लेवल है, जहाँ से आपको एक शार्प स्पाइक दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं इस लेवल पे पुट नहीं खरीदूंगा इमीडिएटली। इस लेवल पे पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि इस कभी भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ब्रेक भी हो सकता है, वैसा नहीं है, ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट भी ले सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस डे की अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ऑब्जर्व करोगे तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है ना, इस प्रकार के हैमर टाइप की कैंडल है, ठीक है, इस प्रकार की। तो ये कभी भी ऐसा स्पाइक लगा सकता है ऊपर की दिशा में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट। होल्ड करोगे तो ट्रैप होने की संभावना है,
इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक कि होल्ड, वो प्रीमियम भी वही दिख रहे, तेज़ी से बढ़ रहे, तेज़ी से कम भी हो रहे। ओके, अभी भी 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। तो 2 ट्रेड लिए मॉर्निंग से, दोनों भी प्रॉफिट में है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो हमारे बाइंग प्राइस पे आप आसपास ज़्यादा 230 दिखा रहा है, 231 232 के आसपास। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अगर कुछ अच्छा ट्रेड है तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रिजेक्शन के बाद मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा दी है 1 लॉट के लिए। ओके, एग्जीक्यूट हो गए हमारे ऑर्डर। 218 के मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी थी। 1 लॉट परचेस किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो मैं नहीं चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इसके बाद मैंने ट्रेड प्लान किया था। लॉजिक सिंपल है, यहाँ से रिजेक्शन दिखा, वापस रिजेक्शन दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने ट्रेड को प्लान किया था। 1 लॉट है, ज़्यादा मैंने क्वांटिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी अगर प्रॉफिट में, तो मैं चाहूँगा कि प्रॉफिट में ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज किया जाए, और ये दिन का मेरा आखिरी ट्रेड रहेगा। इसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। 218 इस ट्रेड की बाइंग प्राइस थी। 220 लगभग हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसमें भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। 210 या फिर 28 दिख गया, 210 भी दिख गया तो मैं एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है। अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन ये कैंडल जब तक ग्रीन रहेगी तब तक फिर स्पाइक का डर भी रहता है। ओके, रिजेक्शन ले रही है तो कोई इश्यू नहीं। 224। ओके, 1 लॉट है तो मैं चाहूँगा कि इसमें 20 पॉइंट्स बुक करने के बारे में सोचूंगा। देखते कितना मिलता है। ओके, 232, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजेक्शन दिखा है, और लिमिट प्राइस पे मैं इसलिए ख़रीदता हूँ क्योंकि प्रीमियम वॉलेटाइल है तो कम स्टॉप लॉस लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेस प्राइस पे खरीदने की कोशिश किया। लिमिट प्राइस ओके 235। ओके, काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। 235, देखते कितना आगे जाता है। अभी भी कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट्स बाकी है। ओके, 7000 भी दिखा दिया तो उसने। प्रीमियम इमीडिएटली लेस हो रहे हैं। ओके, अभी भी कैंडल 2 मिनट्स है, देखता हूँ और कितना आगे जाता है। 245, 240। ओके, प्रीमियम तो फॉलो, 238 आ गया इमीडिएटली। देखना पड़ेगा मुझे। 242, ओके, इसको विक्स दिख रहे, सेंटर लाइन से विक्स अगेन दिख रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा ट्रेड को होल्ड करना। यहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा फिर ट्रेड को। देखता हूँ अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, मुझे लगा 250 के आगे निकल जाएंगे वो, लेकिन वो नीचे आ गए। मैं सोच रहा था 250, लेकिन वो नीचे आ गए, और विक्स भी दिख रहे बड़ी, तो मैं ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं करूँगा, एग्जिट कर दूँगा फिर ट्रेड को अब। ठीक है, बड़ी विक्स है तो हो सकता है स्पाइक भी लगाए ऊपर की दिशा में। 236, 235। ओके, ठीक है, ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया मैंने। लगभग इसमें 20 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। 238, 230, कोई इश्यू नहीं। तो 1 लॉट के साथ ही ट्रेड था, तो इसको 20 पॉइंट्स तक होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब देखिए 242, 240, 231। ठीक है, प्रीमियम काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन टोटल जो प्रॉफिट है 6200 का। आज के जो तीनों ट्रेड थे, तीनों ट्रेड आज प्रॉफिट में ही क्लोज कर दिए, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता। देखिए अभी भी 280, 238, 236 चल रहा है। ओके, तो ये ना बार बार ये सेंटर लाइन के पास ही मार्केट रिजेक्शन, मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर विक्स आपको यहीं पर दिख रही है। ओके, तो
कहाँ 243, 244, ठीक है, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, हमने तो ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और ये मेरा दिन का लास्ट ट्रेड था। अब इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। क्या होता है ना, अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट है तो अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे तो आप लॉस में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर लॉस कर दोगे तो साइकोलॉजी भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और बड़ा लॉस कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट था वो अगर आप पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे तो बड़े लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 ट्रेड लेने और उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर देना है। अब इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सेंटर लाइन का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जो कि आपको दिख जाएगा। आप चार्ट खोल के देखो, प्रीवियस डे का हाई एंड लो कैलकुलेट करो तो आपको समझ आए। ये जो है ना फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का, ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का। आप स्पॉट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्यूचर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। दोनों चार्ट आप देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट है। ओके, रिजेक्शन जो आया था मॉर्निंग में वो पीडीएच की लाइन से आया था, यहाँ से रिजेक्शन आया था, ठीक है, प्रीवियस डे हाई से। कल भी यही से शार्प आया, आज भी रिजेक्शन बहुत तेज़ था। ये जो रिजेक्शन था काफ़ी फास्ट था, तो फास्ट होने के कारण यहाँ पर ट्रेड में नहीं ले पाया। अगर थोड़ा स्लो मोमेंटम होता तो ट्रेड डेफिनेटली मैं ले सकता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ मॉर्निंग आवर में। ठीक है, कोई इशू नहीं। थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होने के बाद हमें ट्रेड मिल गए अच्छे। अब देखिए 250 तक दिखा रहा है, 249 दिखाया था उसने, ठीक है, प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो ट्रेडिंग सिस्टम है मैं यहीं पर क्लोज कर दूंगा प्रॉफिट के साथ। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।